दूसरी पारी को लेकर तैयार। यहाँ पे आनंद गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, इस पर बढ़ता हुआ 2 रन बगैर नुकसान के। आनंद चले, इस बार गेंद को निकाल दिया है। यहाँ पर संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन वो चौकन्ना जो बात होती है, चौकन्ने रहना, चौकन्ना रहने वाली जो बात होती है, वहां पर खिलाड़ियों को रहना होगा। इस बार फिर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला। अनंत गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, महिजा बल्लेबाजी कर रही है। बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे बॉलर के बगल से निकलते हुए 4 रनों के लिए। इस पर बढ़ता हुआ 6 रन बगैर नुकसान के। मैं आपको बता दूं, फाइनल का मुकाबला चल रहा है। निर्धारित 10 ओवर में यहाँ पे नीमिया ने 78 रन बनाए। 79 की आवश्यकता है। एक और चौका, एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री। यहाँ पर महेशा के बल्लेबाज ब्रजेश के बल्ले से दंदर आता हुआ, निकलता हुआ। इस पर बढ़ता हुआ जाकर 10 रन बगैर नुकसान के। 10 ओवर का मुकाबला है, 79 बनाने हैं यहाँ पर महेशा के बल्लेबाज को, जिसमें 10 बना चुकी है उनकी टीम, और 69 रनों की आवश्यकता है 54 गेंदों में। गेंदबाजी में यहाँ पर किसे लाए हैं कप्तान, मैं जानना चाहूंगा। बीरू आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे मंटू। इस बार शरीर से टकराने दिया गेंद को, अनंत ने झपट्टा मारा। एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन बगैर नुकसान के। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम इस चमचमाती ट्रॉफी पे अपना हक जमाएगी? इस बीच हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन चुरा लिया। मंटू ने अपने सिंगल को रोटेट करते हुए दूसरे स्ट्राइक पर चले गए। स्कोर 11 रन हो चुका है। क्या जबरदस्त क्रिकेट का नजारा आप इस मैदान पे देख सकते हैं। दुर्गा पूजा सेवा समिति बीजी खोरवा की ओर से यहाँ पे क्लीन आउट होंगे, यानी कि क्या बेहतरीन कैच लिया नीरज ने अपनी बाइक पर डाइव लगाते हुए। क्या लाजवाब कीपिंग, आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। नीरज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में भी अपनी टीम के लिए अच्छा कार्य किया था शुरुआती दौर में, और अभी जब फील्डिंग की बारी आती है तो इन्होंने वही कार्य किया जिनसे इनकी टीम को फायदा हो। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है नीरज। विकेट कीपर की भूमिका में आप देख सकते हैं, रेड जर्सी में बिल्कुल खड़े हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से इस मैच का आनंद भी ले सकते हैं। शाम तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। हमारे कमेंटेटर रवि प्रकाश अक्की के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस मैच का बखूबी आनंद लेंगे। अपने घर में बैठे शानदार स्ट्रोक आनंद ले सकते हैं। जितने भी दर्शक इस मैदान पर जुटे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें और इस टूर्नामेंट को ब्रांड करने की कोशिश करें। बल्लेबाज यहाँ पर आ चुका है रौनक, सेकंड में 8 रन, और गेंदबाजी यहाँ पे बीरू के हाथ में। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, शरीर से टकराने दिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार बीरू। इस बार अच्छा स्ट्रोक, संभावना बन सकती है वहां पे, लेकिन नहीं, तब तक आसानी से पहुंच चुके थे। 1 रन यहां पर मिल जाएगा और इस एक के सारे स्कोर पहुंचा 12 1 विकेट के नुकसान पर। और क्या खूब मैच चल रहा है, फाइनल का मुकाबला है। इस मैच के बाद एक और मुकाबला होना है। सभी दर्शक बिल्कुल देखना ना भूलेंगे। बजरंग क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे संभावनाएं थी, लेकिन बिल्कुल अपने आप को सही समय पर क्रीज में वापस धकेल लिया बल्लेबाज मंटू ने। ओवर की समाप्ति हो गई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ हमारे भैया श्री शंकर बिहारी सर भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने इस मुखारबिन से इस टूर्नामेंट के इस मैच का दर्शकों तक अपने वाणी से पहुंचाने की कोशिश करें। श्री शंकर भैया नमस्कार। तो आप सभी तमाम जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जिस तरह से यह फाइनल मुकाबला यहाँ पर महेशा वर्सेस नीमिया हो रहा है, जिससे कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए नीमिया की टीम ने 78 रन बनाए हैं, जिसके लिए यहाँ पर महेशा को 79 रनों की जरूरत है निर्धारित 10 ओवरों में। तो यहाँ पर 1 विकेट का पतन हो चुका है। महेशा का स्कोर 11 रन 12 रन। अगली गेंद इस बार कमर बोलते की तरफ खेला था, लेकिन वहां पर जैसे ही गेंद को देखा, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ियों ने अपने हाथों में लिया बगैर कोई रन के। अगली गेंद इस बार कट करने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं किया, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई बगैर कोई रन के। तो ये तीसरा ओवर प्रगति पर है और यहाँ से महेशा की टीम चाहेगी कि अपने रन के स्कोर को बढ़ाए। अगली गेंद इस बार फिर से कवर पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद का एक मोटा सिरा लेते हुए बॉलर के पास गेंद गई बगैर कोई रन के। तो यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस बार काफी अच्छा प्रयास किया, गेंद को
के लिए दंडनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। यहाँ पर बल्लेबाज ने जिस तरह से अपने बल्लेबाजी का जोर इस बार लीडरशिप खेला है, एक रन आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहां पर मिसफील्डिंग हुई है पॉइंट क्षेत्र में। तो इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर है। शायद बल्लेबाज को कुछ परेशानी हो रही है, बल्ले चेंज करेंगे। और हमारे ड्रोन करंट वीडियोग्राफी का ये ड्रोन हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर यानी कि स्टेडियम को पूरा निगरानी करते हुए अगली गेंद इस बार निकाल दिया है। गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ जैसे कि आप जान रहे कि सब 8 ओवरों का खेल हुआ था, लेकिन फाइनल 10 ओवरों का है। तो इस 10 ओवर का बहुत अच्छा फायदा उठाया यहाँ पर निमिया की टीम ने। और यहाँ पर सारे फील्डर आपस में मंत्रणा करते हुए कि आगे की ओवर किस तरह से निकाला जाए। और वही बल्लेबाज चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके अपने टीम को उस निर्धारित लक्ष्य के पार पहुंचाना है। यही मन में विचार रखते हुए मंटू और दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए चौथा ओवर बॉलर का नाम बताएंगे। बीरू के हाथ में गेंद है। अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए ओवर द विकेट अगली गेंद इस बार गेंद को कट कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन जब तक वहां पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करता आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और 1 रन के साथ इजाफा करते हुए अपनी टीम को अगली गेंद इस बार फिर से कट करने का प्रयास किया था, लेकिन आगे बढ़कर जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट रह रही है और ठीक चूस कर दिया बॉलर के सामने बगैर कोई रन के। चौथा ओवर प्रगति पर है। इस बार गेंद को उठाकर मारने की कोशिश ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ में, लेकिन जब तक कीपर आकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज को रोक नहीं पाए 1 रन लेने से। और इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। शायद यही स्कोर निमिया टीम की भी थी जब वो बल्लेबाजी कर रही थी। निर्धारित 4 ओवरों में वही 24 रन के आसपास थी और उनका भी 1 विकेट या 2 विकेट गिर चुका था। तो अभी बराबरी पर मैच चल रहा है। हमारे अंपायर मिस्टर भोला और कुछ मंत्रणा करते हुए निरंजन करंट वीडियोग्राफी के द्वारा यहाँ पर ड्रोन कैमरा को उड़ाकर सीधा मैच का प्रसारण दिखाया जा रहा है। इस बार गेंद पर तगड़ा प्रहार किया है बॉलर के, कुछ बाएं तरफ से निकाल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा प्रहार कर रहा है यहाँ पर मंटू और अपने टीम को योगदान देता हुआ अगली गेंद इस बार फिर से कट करने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला बल्लेबाजी पक्ष को। रन अभी भी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। दाएं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद इस बार गेंद को वही पुश भर कर दिया और आसानी के साथ जब तक गेंद हमारे इधर लॉन्ग लेग की तरफ आए और खिलाड़ी के हाथों में आए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर महेशा टीम का स्कोर है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं जब निमिया टीम खेल रही थी उनका भी 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर था 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल दोनों ही टीम बराबरी पर, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल का मुकाबला है। दोनों ही टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में स्थान प्राप्त किया है। और हमारे टैलेंट बॉय की तरफ से जो हमारे लड़के हैं कृपया वो पेपर को मैदान से बाहर निकाल लें, जो कि मैदान के बीचों बीच है। शायद बल्लेबाजी करने में कुछ परेशानी हो रही है। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे। गेंदबाज का नाम बताएंगे। अंकुश के हाथों में गेंद 5वां ओवर को लेकर आएंगे। ओवर द विकेट अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर और बल्लेबाज अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड बॉल का है। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। अगली गेंद इस बार फ्री कर दिया है गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार चौका यहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ दंड दबाता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। काफी तेजी से गेंद निकली थी, गोलियों की रफ्तार से दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर निकल गई थी 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार फिर से क्लिक किया है और यहाँ पर आउट होने की संभावना है और यहाँ पर आउट होकर पवेलियन वापस आना होगा।
एम्पायर कैसा रहा था वो रन आउट का, तो एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर महिषा टीम को 30 रनों के योग पर दूसरा झटका लगता हुआ और नए बल्लेबाज बबलू उनका स्थान लेने के लिए मैदान के बीचों बीच आ रहे हैं। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं बबलू, अपनी टीम के लिए इन मौके पर कितने भी मैचों में अपने टीम को जिताया है और यहाँ पर देखना होगा अपनी टीम को कितने हद तक अपना योगदान देते हैं। हालांकि मंटू ने काफी अच्छा प्रयास अपनी टीम के लिए किया था। 5वां ओवर प्रगति पर है और 5वें ओवर की पिछली गेंद पर रन आउट हुआ था ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को फ्लिक किया सामने की ओर, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर बगैर कोई रन के। सम्मान दिया, जैसे ही गेंद काफी अच्छी गेंद होती है सम्मान दिया जाता है। इस बार गेंद को कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, अगर यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों को देखना होगा। एक रन आसानी से मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन देख हाँ इस बार गेंद को कट करने का प्रयास किया था बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई बगैर कोई रन की। काफी अच्छा क्रिकेट देखने को यहाँ पर मिल रही है। दोनों ही टीम मजबूत टीम है, दोनों ही फाइनल का दौर सफर करके यहाँ पर पहुंचा। अगली गेंद इस बार कट कर दिया है, जब तक कि स्लिप के खिलाड़ी गेंद आकर अपने हाथों में ले, बल्लेबाजों ने कोई छोर नहीं बदला। रन अभी भी 30 रन 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रही है। कभी बल्लेबाज आगे निकलते हैं तो कभी गेंदबाज यहाँ पर महिषा की टीम को थोड़ा सा अपने बल्लेबाजी में रन की अंकुश को हटाना होगा, तभी आप मैच को जीत दर्ज कर सकते हैं। ये कोई टेस्ट मैच नहीं है कि आप गेंद को सिर्फ डिपेंड करें, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना होगा। अगली गेंद इस बार काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 6ठा ओवर के पहली गेंद 6ठा ओवर प्रगति पर है। इस बार रिवर्स कर दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार चौथा बबलू के बल्ले से आता हुआ और यहाँ अपना खाता भी खोला चौके के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बबलू काफी अच्छे बल्लेबाजी करके अपने टीम के लिए हारे हुए मैच को भी जिता कर ले गए हैं कई बार, और यहाँ पर वही कुछ दोहराना होगा बबलू को अगर यहाँ पर महिषा की टीम को विजयी घोषित करवाना है तो। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ बबलू करते। इस बार रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन गेंद लेग स्टंप पर छोड़ती हुई निकल रही थी, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बगैर कोई रन के। अगली गेंद इस बार फिर से रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा यहाँ पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर पर गति पर है। इसके बाद 4 ओवर का आना और शेष है, यहाँ पर कुछ रन गति को बढ़ाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 6ठा ओवर की अगली गेंद इस बार कट करके रन लेने के लिए बोर्ड निकले हैं और आसानी के साथ रन पूरा भी करेंगे, तो 1 रन और इजाफा होता हुआ 36 रन पहुंच चुका है महिषा टीम का स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर प्रगति पर है। 25 गेंदों पर 43 रनों की आवश्यकता। इस बार पॉइंट क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक और यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। शायद बल्लेबाज को कुछ चोट भी आई है रन लेने में, बल्ला उनके पैरों पर लग गई, लेकिन 1 रन सुरक्षित अपनी टीम के लिए अर्जित किया। स्कोर को बढ़ाया है 37 रन। तो यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए रवि जी, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आधी ओवर तो समाप्त हो चुकी है, 6ठी ओवर प्रगति पर है, और क्या मतलब निर्णय कैसा हो, क्या यहाँ पर निमिया की टीम की गेंदबाजी अच्छी हो रही है या यहाँ पर महिषा की टीम को एक दूसरी गियर को बदलना होगा। थोड़ा अपने इस निर्णय को और अपने विचार को यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर भैया। 4 ओवर की ओर आने शेष है। मैं इसकर साहब से पूछना चाहूंगा कितने और उन्हें बनाने होंगे जीत के लिए। 24 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है, तकरीबन 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको यहाँ पर बनाने होंगे। बबलू काफी कुछ सोच समझ रहे होंगे क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ी है महिषा की ओर से, और रौनक ने काफी ज्यादा गेंदों का सामना किया है। स्कोरर साहब 14 गेंदों का सामना करके 8 रन बनाए हैं। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही लुढ़कती रह गई शॉर्ट कवर की दिशा में, और आसानी से 1 रन तो मिल जाएगा। रुपेश चले, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी रौनक के बल्ले से आ रही है। जैसे ही मैंने कहा कि शानदार शॉट खेलने चाहिए, रन बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए, उन्होंने मेरी बात को सुना। इस बार आगे गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन तब तक सिंगल से यहाँ पर आप नहीं रोक सकते। मैं आपको बता दूं इस मैच के बाद एक और मुकाबला होना है, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों टीम के कप्तान को दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि
इस बार अच्छा स्ट्रोक, यहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है? आउट होकर बाहर जाना होगा बल्लेबाज रौनक को। एक और विकेट का पतन होता हुआ अब बिल्कुल मजेदार में फंस चुकी है महेशा की टीम। बबलू के पास एक संभावनाएं, और उस संभावनाओं को बबलू क्या अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि बिल्कुल उनके सभी खिलाड़ी, आप ब्रजेश की बात करें, रौनक की बात करें, ये सभी आउट होके चले गए। मंटू जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे वो भी आउट होके चले गए। भरत के चेहरे पे काफी सिगन, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या संभावना है? लेकिन देखते हैं, अंपायर ने इसे नकारा शायद, और एक रन सिंगल मिलता हुआ। भरत के चेहरे पे शिकन की मैं बात कर रहा था, वो अपने ड्रेसिंग रूम में है और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे हमें देख रहे हैं। शायद वो बता रहे हैं कि मेरी टीम में अभी वो जान है जो कि रन बन सकता है। जान की एक और पहचान, एक और चौका, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर रघुवीर के बल्ले से आता हुआ, और इसको पहुंचा सीधे जाके दंदन आता हुआ। 48 रन 48, 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चाहिए रन। यहाँ पे पहले 11 के आसपास था रिक्वायर्ड रन रेट, इस ओवर में 10 के आसपास आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग में चल रही होगी। दो बल्लेबाज अच्छे हैं, टैलेंट अच्छा है, अनुभव है इस फॉर्मेट का, तो इन तमाम चीजों को यदि मिश्रित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जीत तक पहुंच सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद और स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं विकेट कीपर नीरज के दस्तानों में समा गई जाकर। देखना होगा, हालांकि अच्छी गेंदबाजी का नजारा। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद इस बार खेलना चाहते थे यहां पर, लेकिन संभावनाएं थी और उसको निरस्त होते हुए देखा गया। यहां पर दो नई टीम आज फाइनल में खेल रही है। हालांकि महेशा कोई नई टीम नहीं है, एक बार इस ग्राउंड पे इन्होंने ट्रॉफी पे कब्जा जमाया है, लेकिन निमिया पहली दफा फाइनल में है और उसके कप्तान अवश्य सोच रहे होंगे यदि जीत ली जाए तो कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 50 रन, और यहां से 29 की आवश्यकता है। बचे हुए कुछ गेंदों पर अंकुश तैयार गेंदबाजी के लिए। निमिया के कप्तान काफी कुछ सोच रहे होंगे, उनकी टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ एक और झटका लगा यहां पर महेशा की टीम को। अब क्या यहां पर जीत की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश होगी महेशा के बल्लेबाजों को? ये वक्त बताएगा। फिलहाल रुपेश मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। महेशा लोकल टीम है, यानी कि समिति, जो दुर्गा पूजा समिति है उनके ठीक बगल में उनका ग्राम पड़ता है, लेकिन निमिया थोड़ा से दूर से आई है चलकर, लेकिन वो भी लोकल ही टीम है। दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। दोनों के खिलाड़ी एक साथ कई समय से खेलते आ रहे हैं और उसी का फायदा तो मिल रहा है। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, निकाला भी है, मिस फील्ड हुआ गया सीधे फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेग बाइस का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त के साथ 4 रन मिलेंगे यहाँ पे, और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 54 रन 54, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति, सॉरी आना है, 2 ओवर का बाकी रह गया है और 25 चाहिए। 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार है, और इस ओवर में ही सबसे बड़ी बात होगी, टर्निंग पॉइंट होगा यही ओवर। इस ओवर में यदि बल्लेबाज रन बना लेते हैं कम से कम 15-16, तो अंतिम ओवर तक में कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटर साहब अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए ऑपरेटर साहब। 2 ओवर के बाद पर्दा लगाइए। अच्छी फील्डिंग, सिंगल से कोई यहाँ पर हानि नहीं होगी निमिया को, ये बखूबी जान रहे हैं। सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर चले गए, सिंगल से कोई हानि होगी नहीं, उन्हें पता है। चौका को बचाना है, एक और चौका आता हुआ, संभावना थी कैच का, बेहतरीन स्ट्रोक रुपेश के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 59 और 20 चाहिए। क्लीन बोल्ड हो गए रुपेश, एक और झटका लगता हुआ, और इस तरह से महेशा की टीम बिल्कुल पीछे जा रही है मुकाबले से। राजा आए हैं बल्लेबाजी के लिए,
लॉन्ग बाउंड्री के ये बिल्कुल राजा है, लेकिन इस बाउंड्री में पता नहीं प्रजा की तरफ बैठे थे, इनको पहले आनी चाहिए थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन क्या कुछ कमेटी, इनकी जो टीम है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो क्या कुछ करेगी इस बार। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे, मुस्कान चेहरे पे अनंत के, जानते हैं चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं और शरीर से टकराने दिया। निमिया की टीम आज क्या पहली दफा चैंपियंस बनेगी इस ग्राउंड पे। सभी दर्शक काफी कुछ सोच रहे होंगे, पहली दफा, छठा सीजन चल रहा है, 6 गेंद में कितना रन चाहिए? ये छठा सीजन है और छठे सीजन में पहली दफा निमिया की टीम आगे है, चैंपियंस की तरह खेल रही है। 6 गेंदों में 20 की आवश्यकता, 5 चौके चाहिए। बबलू भाई, बबलू आपकी टीम आपके ऊपर। गेंदबाजी के लिए कप्तान के पास खुद जिम्मा ले लिया कप्तान ने, मैं जाऊंगा। पहली गेंद पर तो रन नहीं बनेंगे, बबलू को जाना होगा बाहर, यानी कि निमिया। 9 बॉल का इशारा आया है, एक अतिरिक्त रन मिलेगा, रन आउट होकर बाहर जाएंगे, लेकिन 9 बॉल का इशारा आया है। ज्यादा वाद विचार ना करे खिलाड़ी तो अच्छा होगा। 9 बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से, और वो इशारा है तो इशारा है। विकेट अंतिम शायद 6 विकेट नहीं, अभी विकेट है इनके पास। कप्तान के लिए, कप्तान चले कप्तान के लिए। और अच्छा, रात नहीं है सोनू जी, कितना दूर मारी, हम लोग खोज लेंगे गेंद को, आप पहुंचा दीजिए वहां पे लैंड ऑफ टैलेंट में, और ये दुकान में पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल जॉली मोड में कप्तान खेल रहे थे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्या टेंशन ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, चैंपियंस रनर तो है। वाह, इस प्रकार की कप्तानी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जॉली मूड, कोई टेंशन नहीं, जबरदस्त कप्तानी। मनीष रविंदर जडेजा आ चुके हैं यहां पर। मनीष के आते ही जिस प्रकार से MS धोनी के आते स्टेडियम में हल्ला होता है, उसी प्रकार मनीष के आते हल्ला हो रहा है। अरे वाह, पूरा स्टेडियम झूम रहा है मनीष के बल्लेबाजी को देखने के लिए। करारा स्ट्रोक मनीष के बल्ले से मिलेगा, और यहां पे एक और विकेट का पतन होता हुआ निमिया की टीम चैंपियन बन चुकी है। निमिया के कप्तान विकेट को रहने देंगे, थोड़ा सा मैच होना है अभी। कप्तान रुपेश, बिल्कुल आप चैंपियंस की तरह खेल रहे थे, विकेट को उखाड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैच होगा, आप लोगों को जाना नहीं है। एक अंपायर महेशा के रहेंगे, एक अंपायर निमिया के रहेंगे, एक अंपायर महेशा के रहेंगे, एक अंपायर निमिया के रहेंगे। जो आपके अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अंपायर की भूमिका में भेज देंगे। अनंत और मनीष, ये दोनों अंपायर की भूमिका में होंगे, अनंत और मनीष।